हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम वीडियो में करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। देखना जो रेलवे एनटीपीसी या एनटीपीसी या दिल्ली पुलिस में जो आएगा उसमें करंट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। लगभग इसमें दिया है कि जो हमारे करंट के क्वेश्चन हैं वो 11 to 15 तक आ जाएंगे। टोटल अगर एनटीपीसी की बात करते हैं तो एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने 40 क्वेश्चन 40 और 40 में से लगभग 15 तक का रेशियो आपका करंट जीके का रहेगा। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है करंट जीके में। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं कुछ प्रमुख अवार्ड से जो पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार होता है या फिर भारत रत्न पुरस्कार, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, है ना, खेल खिलाड़ी, तमाम इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें टॉपिक्स हम 1 बाय 1 करते हैं। तो देखना, पहला हम पुरस्कार करते हैं नोबेल पुरस्कार। देखना, नोबेल पुरस्कार का इतिहास, ये किसके नाम पर दिया जाता है, सबसे पहले कब दिया गया था, अब तक कितने भारतीयों को दिया गया है, क्यों दिया जाता है, ये किस धनराशि में दिया जाता है, इन पर चर्चा करते हैं। देखना, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की। क्वेश्चन आया हुआ है कि नोबेल का अल्फ्रेड नोबेल का वास्तविक नाम क्या था, बर्नहार्ड, और कहाँ के निवासी थे, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है, जैसे ये तो स्टॉकहोम शहर में दिए जाते हैं पुरस्कार। और डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था। इसके जो मुख पृष्ठ होगा, इस पर जो आकृति दी गई है अल्फ्रेड नोबेल की दी गई है, और इसके रिवर्स साइड में यानी कि पीछे की तरफ एक यूनानी देवी का चित्र अंकित है, और वहीं पर जो प्राप्तकर्ता होगा उसका भी नाम अंकित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष ये दिए जाते हैं क्योंकि इनको डायनामाइट का आविष्कारक माना जाता है। डायनामाइट एक विस्फोटक है। ऐसा बताते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने एक समाचार पत्र पढ़ा था, उसमें अपनी डेथ की खबर पढ़ ली थी। ये बताते हैं कि ऐसा गलती से पब्लिश हुआ था, अखबार से गलती हुई थी, वहां पर किसी और का नाम लिखना था जिसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन गलती से अल्फ्रेड नोबेल का नाम छपा था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने ये अनुमान अपना लगाया कि हो सकता है कि मेरी मृत्यु के बाद में मुझे इस नाम से जाना जाएगा या मेरे इस कार्य से जाना जाएगा। तो अब फिर ये अपनी जो संपत्ति थी वो 5 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे 5 फील्ड्स में, लेकिन छठा जो पुरस्कार था बाद में जोड़ा गया था इकोनॉमिक्स का। तो पहले हम थोड़ा इतिहास के बारे में जानते हैं। देखना, स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, और स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। ये क्वेश्चन भी आया कि ये क्या थे, केमिकल इंजीनियर। आविष्कार किसका किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था इन्होंने। अच्छा जी, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा होती है। अक्टूबर में होती है और 10 दिसंबर को वो वितरण होता है। उनकी पुण्यतिथि थी, एक डेथ एनिवर्सरी। नोबेल पुरस्कार विजेता को 80 लाख स्वीडिश ये क्रोनर, याद रखना क्रोनर ये एक मुद्रा है स्वीडन की, इस क्रोनर में दिए जाते हैं, पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं। परंतु वर्ष 2017 में इसे बढ़ाकर 90 लाख स्वीडिश क्रोनर, है ना, करीब 7.25 करोड़ कर दिया गया। इतनी धनराशि दी जाएगी अगर ये हम रुपए में आंकलन करते हैं। और वैसे किस में दिया जाएगा, क्रोनर में, ये ध्यान दीजिएगा, क्रोनर, है ना, स्वीडन की मुद्रा का नाम। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में दिए जाते थे, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, पीस एंड लिटरेचर, इनमें दिए जाते थे। लेकिन अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया, जो 1969 में पहली बार दिया गया था। ये सन बहुत पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स का पुरस्कार कब से देना प्रारंभ किया था, तो 1969 में पहली बार दिया गया था, है ना। और कब ये बनाया गया था नियम, 1967 में। खैर, तो अर्थशास्त्र में ये छठा पुरस्कार जुड़ा था, यानी कि पहले 5 में दिया जाता था और फिर +1 6। आज की डेट में ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखना है, गणित में नहीं दिया जाता, मैथमेटिक्स फील्ड में नहीं दिया जाता, है ना। हम एक और पढ़ेंगे, एबल पुरस्कार, उसको एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, वो मैथमेटिक्स में दिया जाता है। एबल एक अलग पुरस्कार, ये किससे संबंधित है, मैथमेटिक्स से, ये मैथ के फील्ड में दिया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको बोलते हैं। तो एबल ये जो नोबेल पुरस्कार होगा ये 6 फील्ड में, 5 तो ये हुए इसमें, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, लिटरेचर एंड पीस में, और छठा कौन सा जोड़ा गया था इसमें, इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं किस किस को दिया गया है। देखना, पदक पर एक और नोबेल पुरस्कार और उसके जनक अल्फ्रेड नोबेल का चित्र है। जो ये कौन है, ये तो अल्फ्रेड नोबेल है, और इसके जो पीछे की साइड में जो दिखाया गया है, यहाँ पर एक देवी का चित्र अंकित है। तो अल्फ्रेड नोबेल का चित्र और उसका जन्म तथा मृत्यु वर्ष, और दूसरी ओर यूनानी देवी आइसिस का चित्र अंकित है। ये ध्यान दीजिएगा आप, आइसिस,
आइसिस एक देवी है, इनका चित्र अंकित है। ये कौन है? आइसिस देवी है ना। चित्र अंकित है। रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम तथा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम पुरस्कार के जाने का वर्ष अंकित रहता है, जो पिछली तरफ दिया रहेगा। नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम अक्टूबर माह में घोषित किए जाते हैं और 10 दिसंबर को पुरस्कार वितरण समारोह में इनको वितरण किया जाता है स्टॉकहोम में। अल्फ्रेड नोबेल विश्व के महान आविष्कारक थे, जिन्होंने अनेक आविष्कार किए और जीवन काल में अपने विभिन्न आविष्कारों को 365 पेटेंट कराए थे। इनके नाम है 365 पेटेंट, यानी कि इतने आविष्कार किए थे। ओके, देखना 2019 के जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, यानी कि जो 10 दिसंबर को दिए गए हैं, 10 दिसंबर 2019 को जो दिए गए हैं, है ना। घोषणा कब होती है? अक्टूबर में। दिए जाते कब हैं? 10 दिसंबर को। ये 6 फील्ड हो जाएंगे। तो पहले फील्ड में दिया गया है चिकित्सा में, मेडिकल साइंस में, विलियम जी, है ना, कुलियन, ये मिला है कुलिन को। दूसरा दिया गया इसमें ग्रेन सेमेंजा, और इसमें थर्ड है इसमें पीटर जे रेडक्लिफ, है ना, ये ब्रिटेन के हैं। किस विषय में दिया गया है? विषय इनका सब्जेक्ट क्या रहा है? ऑक्सीजन की उपलब्धता को मानव कोशिकाएं महसूस करती हैं, ऑक्सीजन को महसूस करती हैं जो हमारी सेल्स होंगी, है ना, इसलिए इनको दिया गया है। दूसरा आता है फिजिक्स में, सेकंड फिजिक्स, जेम्स पावेल को। सेकंड नंबर है मिशेल मेयर, स्विट्जरलैंड के हैं। और ये थर्ड है डिडियर, स्विट्जरलैंड के। देखना जो आप इसमें नाम याद करेंगे ना, अगर पूरा नाम याद नहीं हुआ तो इनका जो पहला या कोई भी एक टाइटल याद कर लीजिए, या मेन जो नाम होगा इसमें जेम्स, मिशेल और डिडियर। क्योंकि कंप्लीट नाम रखना मुश्किल हो जाता है, जब हाँ जबान पे चढ़ जाएगा, हैबिचुअल बन जाएंगे, तब नाम रख सकते हैं। इन्हें किस लिए दिया गया? ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत, सौरमंडल से परे एक और ग्रह खोजने की, है ना, यानी कि एक और ग्रह है सौरमंडल से भी परे है, जो बियॉन्ड द यूनिवर्स। गर्मी बहुत है। ओके, आगे देखिए नंबर थर्ड। तीसरा दिया गया है रसायन में, जो थर्ड है रसायन, केमिकल साइंस में, जॉन बी गुडनाइफ को, स्टेनली और अकीरा योशिनो, जापान की अकीरा, है ना, इन तीनों को मिला है। और लिथियम आयन बैटरी विकसित करने के लिए, लिथियम आयन की, देखना जो हमारे मोबाइल्स होते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर्स, इसमें जो बैटरी होती हैं, जिनको हम सेकेंडरी कहेंगे, यानी कि जो चार्जेबल होती हैं, वो लिथियम बेस्ड होती है, लिथियम की बनी होती है ना। लिथियम सबसे अधिक है, जैसे अफगानिस्तान में भी होता है, अरब देशों में भी होता है, चाइना में भी होता है। अफगानिस्तान को लिथियम का अरब बोलते हैं। लिथियम से बैटरी बनेगी। लिथियम की बैटरी होती है जिनको हम चार्ज करते हैं, है ना। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, केमिकल को इलेक्ट्रिक में, और इलेक्ट्रिक को फिर केमिकल में, केमिकल को फिर इलेक्ट्रिक में, और इलेक्ट्रिक को फिर केमिकल में चेंज करती रहती है ये रिएक्शन। इनको हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं, लिथियम से बनती हैं ज्यादातर। वो क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हम ईवीएम का प्रयोग करते हैं, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसमें कौन सी बैटरी का प्रयोग होगा? लिथियम सेल का प्रयोग होता है। सेल का ही है बैटरी, बात देखिए। आगे आइए नंबर 4, शांति के लिए। शांति के लिए इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को मिला है ना। इरिट्रिया में शांति समझौता इन्होंने कराया था। देखना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में उनके प्रयासों, खास कर शत्रु देश इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है शांति का। तो शांति का किसको मिला? इथोपिया के प्रधानमंत्री को। ओके, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जो 1969 में पहली बार दिया गया था। क्या? एक तो भारतीय है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत, आपको सभी भारतीयों के नाम लिखवाएंगे जिसको अब तक मिला हुआ है। हालांकि ये विदेशों में रहने लगते हैं, जैसे कुछ वैज्ञानिक थे जो अमेरिका में चले गए थे, है ना, है थे वो भारतीय मूल के, लेकिन उनको वहीं पर भी दिया गया है। अभिजीत बनर्जी भारत के, है ना। एस्थर डुफ्लो को मिला है, फ्रांस के हैं। और माइकल क्रेमर अमेरिका के हैं। इनको वैश्विक गरीबी को कम करते हुए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए, वैश्विक गरीबी जो ग्लोबल पुअर्टी है, इसको कम करने के लिए। ओके, अगला हम 6 पढ़ते हैं, तो साहित्य के लिए देखना, अगर यानी 6 नंबर का कौन सा है, वो ये होना चाहिए इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में। साहित्य में पीटर हेडके को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। मानव अनुभव की परिधि और विशिष्टता को भाषाई सरलता के जरिए खोजने के कार्य के लिए, है ना, मानव अनुभव के लिए, ये लिटरेचर में मिला है इनको। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 5+1, पहले 5 में दिया जाता था, और छठा कौन सा जोड़ा गया था? 1969 में इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स में बाद में देने लगे थे। ओके, आगे देखिएगा। देखना अब जो सबसे पहले भारतीयों को मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, सन 1913 में। उसके बाद में हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में। फिर मिला था 1983 में ये
चंद्रशेखर रमन को मिला था फिजिक्स में, है ना। हालांकि ये विदेश में चले गए थे, अमेरिका में रहने लगे थे। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था। ये 8 लोग हैं। और इसमें जो दिया गया है एक और, जो आपको ये बताया था ना कि ये भारतीय हैं इसमें, इकोनॉमिक्स में, अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी अगर देखते हैं तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे, जैसे 2019 में अभिजीत, है ना। ये भी ज्यादा अमेरिका में काम करते हैं, अभिजीत बनर्जी। तो ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। इन भारतीयों को मिला था। ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और जैसे मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा कौन से देश की थी, यूगोस्लाविया, अल्बानिया की, है ना। 1979 में नोबेल मिला हुआ है। कलकत्ता में एक अपनी संस्था चलाया करती थी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा। ओके, तो ये हमारे क्या है, नोबेल पुरस्कार। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पुरस्कारों में, चूंकि वर्ल्ड फेम का एक वैश्विक स्तर का एक बड़ा पुरस्कार होता है। तो इसमें जो ये थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की जो पूरी संपत्ति थी उसको 6 इसमें फील्ड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो बैंकर थी उन्होंने वसीयत की थी अपनी की। ओके, अब सेकंड बात करते हैं भारत रत्न पुरस्कार। देखना, भारत रत्न पुरस्कार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो होते हैं उनका भारतीय एक तंत्र के अनुसार कौन सा वरीयता क्रम रहता है। तो याद रखना, जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है ये 7वें क्रम पे आते हैं, वरीयता क्रम 7वां क्रम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बल्कि 7A कहेंगे इसको, 7A। ये इनका वरीयता क्रम में क्रम होता है। जैसे पहले नंबर पर राष्ट्रपति आ जाएंगे, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, है ना। तो ये 7वें क्रम में रहते हैं। जैसे राज्यपाल होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, है ना। और उसी तरीके से भारत रत्न प्राप्त करता है। तो भारतीय लोकतंत्र में 7वां स्थान है इसका। ओके, भारत रत्न देखना, जो ये पुरस्कार होगा एक तो पीपल की पत्ती के रूप में दिया जाता है, पीपल की पत्ती के रूप में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस फॉर्म में होता है पीपल की पत्ती। और एक ये प्लेटिनम का बना होता है ना, प्लेटिनम का होगा बना हुआ। और एक इसमें एक तरफ तो भारत रत्न होता है लिखा हुआ है, भारत रत्न, और दूसरी तरफ अशोक की लाट होती है, अशोक की जो लाट होगी, यानी कि हमारा जो चिन्ह होगा, राष्ट्रीय चिन्ह। तो एक तो राष्ट्रीय चिन्ह एक तरफ, तो और इसका जो मुख पृष्ठ होगा उस तरफ भारत रत्न होता है लिखा हुआ है ना। किसका बना होगा, प्लेटिनम का, और पीपल की पत्ती के रूप में दिया जाएगा। ये ध्यान देना है आपको। देखना, भारत रत्न पुरस्कार ये सबसे पहले कब दिए गए थे, 1954 में, और 3 व्यक्तियों को दिए गए थे, है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, सीवी रमन को, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था, है ना। और अब तक कितने 48 लोगों को दिया जा चुका है। कभी कभी इसमें अवकाश भी हो जाता है, तो देखना पड़ते हैं इसके इतिहास के बारे में। भारत रत्न पुरस्कारों का इतिहास। यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 2 जनवरी सन 1954 को स्थापित किया गया था। और इस पुरस्कार को मरणोपरांत देने की अवधारणा 1954 में घोषित मूल प्रतिबंध में नहीं थी, लेकिन बाद में मरणोपरांत जनवरी 1966 से दिए गए हैं। जैसे इस बार भी भूपेन हजारिका को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया। तो मरने के बाद में जो पुरस्कार दिया जाएगा, ये परंपरा कब शुरू हुई थी, 1966 में। और ये भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले कब वितरित हुए थे, 1954 में। 1954 से 10 साल बाद ये हुआ था ऐसा। 1966 में मरणोपरांत दिया जाने लगा था। तो 54 में किस किस को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया था। अगर इन तीनों में से हमें एक ऑप्शन लगाना पड़ता है तो हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगाएंगे, है ना। खेल के इतिहास में सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जो सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्तकर्ता बने हैं, है ना। सबसे कम किसको मिला था, ये आयु के थे जो ये सचिन तेंदुलकर। और एक राव थे जो केमिकल इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक, इनके साथ में मिला था। तो इनको पुरस्कार दिया गया और भारत का ये सबसे बड़ा एक सिविल पुरस्कार होगा। तो अब ये देखते हैं अभी किस किस को मिला है। देखना, अब ये 3 को मिला है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में 25 जनवरी सन 2019 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका, ये असम के हैं, समाज सेवी नानाजी देशमुख, है ना, नानाजी देशमुख महाराष्ट्र के, को भारत के सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी, है ना। तो प्रणब मुखर्जी हैं, और ये कौन से हैं, नानाजी देशमुख, और ये कौन है, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका कहाँ है, ये असम के हैं, असम के। और ये कहाँ के हैं, नानाजी देशमुख महाराष्ट्र के, ये महाराष्ट्र है ना। तो इन 3 को दिया गया है। तो अब तक कितनों को दिया गया है, 48 को, है ना। 48 में 3 जोड़ेंगे, यानी कि ये आ जाएगा 46,
और ये 47 और ये 48वें। देखना आप 46वें क्रम के नानाजी देशमुख को भी बोल सकते हैं, प्रणब मुखर्जी को भी कह सकते हैं, या फिर भूपेन हजारिका को भी बोल सकते हैं। तो 46 और 47 और 48वां क्रम रहेगा, किसी भी क्रम पे किसी को भी रख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो देखना प्रणब मुखर्जी के बारे में दिया गया कि इनका जन्म 11 दिसंबर सन 1935 को बंगाल प्रेसिडेंसी, है ना, वीरभूम जिले में मिराती गांव में हुआ था। अच्छा, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक 13वें राष्ट्रपति रहे। इसमें जो कार्यवाहक है वो नहीं जोड़े गए थे। और राष्ट्रपति के अलावा प्रणब मुखर्जी केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे थे और विदेश मंत्री भी रहे थे, रक्षा मंत्री भी हैं, और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले 48वें व्यक्ति होंगे। आप इनको 46वां या 47वां भी बोल सकते हैं, जरूरी कि 48वें नंबर पर ही आए, है ना, क्योंकि तीनों को एक ही दिन उसमें घोषणा की गई थी। ये क्वेश्चन आया कि प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी या इन्होंने जो नॉमिनेशन किया था, पर्चा भरा था, उस टाइम पर ये किस पद पर थे? उस टाइम पर ये वित्त मंत्री थे। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए खैर, तो ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भूपेन हजारिका, देखना भूपेन हजारिका कौन है? असमी भाषा के कवि, गीतकार और संगीतकार व फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका का जन्म तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में 8 सितंबर सन 1926 को हुआ था। 2012 में पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित भूपेन हजारिका भारत रत्न प्राप्त करने वाले 47वें व्यक्ति तथा मरणोपरांत प्राप्त करने वाले 14वें व्यक्ति बने। देखना शुरुआत कब हुई थी? सन 1954 में हुई थी, लेकिन मरणोपरांत जो दिया जाएगा 1966 से, ये याद रखना। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई, लेकिन मरने के बाद में मरणोपरांत जो पोस्टमॉर्टम दिया जाएगा ये 1966 से शुरुआत हुई थी, ठीक है जी। तो 14वें व्यक्ति थे। असम में लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है लोहित, है ना, लोहित की सहायक नदी पर बनाए गए देश के सबसे लंबे ढोला सदिया पुल का नामकरण भूपेन हजारिका नाम किया गया है ना, भूपेन हजारिका। मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया था, तब नामकरण किया गया था। ओके, आगे देखते हैं नानाजी देशमुख के बारे में, है ना, जो इनको मिला है। 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कडोली नामक गांव में उन्हें समाजसेवी नानाजी देशमुख, पूरा नाम चंडिका दास अमृत राव देशमुख। देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देशमुख का पूरा नाम क्या है? चंडिका दास अमृत राव देशमुख नाम। के पिता के नाम पर अमृत राव देशमुख तथा माता का नाम राजाबाई अमृत राव देशमुख था। 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए नानाजी देशमुख भारत रत्न प्राप्त करने वाले 46वें व्यक्ति तथा मरणोपरांत सम्मान करने वाले 13वें व्यक्ति बने। देखना क्रम का ध्यान रखना आप, ये 46, 47 या 48 कुछ भी आ सकता है। तो ये भूपेन हजारिका कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से करते हैं। ओके तो ये किसके बारे में हुआ? भारत रत्न के बारे में। क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत रत्न ये किसी विदेशी को सबसे पहले कब दिया गया था? तो जैसे खान अब्दुल खान गफ्फार को दिया गया, है ना, वो विदेशी थे, पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, जिन्होंने एक लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। ये चीज हम इतिहास में पढ़ेंगे। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो निशान ए इम्तियाज होता है। किस नाम से? निशान ए इम्तियाज, निशान ए इम्तियाज, है ना। और भारत का कौन सा है? भारत रत्न, भारत रत्न। तो जो ये थे, एक इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी, लाल कुर्ती जो आंदोलन चलाया था, उन्हें दोनों मिले हुए हैं, है ना। खान अब्दुल खान गफ्फार को भारत रत्न भी मिला है और निशान इम्तियाज भी मिला है। ओके, आगे बात करते हैं। देखना अगला पुरस्कार आता है थर्ड, इसमें मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, है ना, मिसिज वर्ल्ड, ये तमाम होते हैं। तो इसमें हम जो प्रमुख है वही करते हैं। मिस वर्ल्ड का जो पुरस्कार 2019 का लंदन में आयोजित ये तो हुई थी प्रतियोगिता। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 69वां संस्करण जमैका की टोनी एन सिंह, जमैका की टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में फ्रांस की ओपेली मेजिनी दूसरे स्थान पर और भारत की सुमन राव तीसरे स्थान पर रही है। याद रखना, भारत की कौन सी है? सुमन राव, और जमैका की टोनी ये पहले स्थान पर है। और लंदन में इसका आयोजन हुआ था, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। और मिस यूनिवर्स, देखना ऐसे आता है कि मिस वर्ल्ड बड़ी प्रतियोगिता है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता बड़ी है, इसमें हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी बड़ी है। हाँ, इसके कुछ देश होते हैं जो आयोजक स्थल होते हैं, जैसे मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है इसका जो आयोजन स्थल है लंदन कराता है, लंदन में आयोजन स्थल है, बल्कि इसको लंदन ही कराता है। और मिस यूनिवर्स ये अमेरिका कराता है, आयोजन स्थल भी अमेरिका ही रहा है इस बार, है ना। इसका इतिहास पर कभी फिर चर्चा हम करेंगे। खैर, मिस यूनिवर्स का खिताब, मिस यूनिवर्स 2019 अमेरिका के अटलांटा में दक्षिणी अफ्रीका की, है ना, जोंजी बिनी टूंजी, है ना, जोंजी बिनी है,
जोंजी अंकी बिंदी में जोंजीबिनी टूंजी ने वर्ष 2019 का 68वीं मिस यूनिवर्स खिताब जीत लिया है। प्यूर्टो रिको की है ना मेडिसन एंडरसन दूसरे स्थान पर रही है और भारत की ओर से वर्तिका सिंह, देखना भारत की इसमें भी तीसरे स्थान पर रही है। वर्तिका सिंह ने भाग लिया था इसमें, है ना। जैसे होगा ना मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिस इंडियन यूनिवर्स भाग लेगी, और जैसे भारत की ओर से जाएंगे ना मिस वर्ल्ड में, मिस इंडिया वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी, उसमें जो भी भारत की होंगी, जैसे ये जो सुमन राव है ये पहले मिस इंडिया वर्ल्ड चुनी गई होगी, फिर मिस इंडिया वर्ल्ड ही मिस वर्ल्ड में प्रतियोगिता में भाग लेती है। ऐसे जो वर्तिका सिंह होगी, वर्तिका सिंह पहले क्या थी, मिस इंडिया यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूनिवर्स प्रतियोगी भाग लेगी, जो पहले ये बनेगी। ओके, थर्ड पर आइए मान बुकर पुरस्कार 2019, देखना मान बुकर पुरस्कार कनाडा की मार्गरेट एटवुड को, है ना, दन की रचना दिस टेस्टामेंट तथा नाइजीरिया की बर्नाडेट एवारिस्टो को उनकी रचना गर्ल वुमेन और अदर के लिए साहित्य पुरस्कार द बुकर प्राइज 2019 संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। यह भी एक इंपोर्टेंट पुरस्कारों में से है। आगे आइए, वर्ष 2018 से 2020 तक की सौंदर्य प्रतियोगिताएं जो इसके बीच में 2019 में भी हुई है, उन्हें करते हैं। मिस दिवा यूनिवर्स 2020 है ना, एडमिल कैस्टोलिनो बनी है, कर्नाटक की है। अच्छा, मिस टीन इंटरनेशनल, जैसे ये मिस इंटरनेशनल या टीन इंटरनेशनल होगा, उसमें भारत की जाएगी। आयुषी ढोलकिया को बनाए, वडोदरा की, गुजरात की रहने वाली है। मिस अर्थ है ना, मिस अर्थ 2019 नेलिस है ना पिमेंटल प्यूर्टो रिको अमेरिका की हैं, ये बनी है। मिस डिवा 2019 वर्तिका सिंह, लखनऊ की है वर्तिका सिंह, जो जिसमें उन्होंने भाग लिया है। अच्छा जी, ऐसे ही मिस ट्रांसक्यून इंडिया 2019 में नीतू कुमारी बनी है। मिस इंडिया यूएसए, जो मिस यूएसए प्रतियोगिता होगी इसमें मिस इंडिया यूएसए भाग लेगी, 2019 की किम कुमारी बनी है, न्यू जर्सी की, यानी कि ये भारतीय मूल की, अमेरिका में रहती है, वहां के एक राज्य का नाम न्यू जर्सी है। ओके, मिस इंग्लैंड भाषा मुखर्जी, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन बनी है, भारतीय, भाषा मुखर्जी मिस इंग्लैंड। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में प्रिया सेराव बनी है, भारतीय मूल की है प्रिया सेराव, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ये भाषा मुखर्जी और प्रिया सेराव। ओके, मिस डेफ वर्ल्ड 2019 विदिशा बालियान उत्तर प्रदेश की है ना। मिस इंडिया ये सुमन, मिस यूनिवर्स 2018 में कैटियोना है ना एलिसा बनी थी, और मिस वर्ल्ड 2018 की जो थी ये वेनेसा है ना, वेनेसा पोन्स, ये मैक्सिको की है। तो हम जो इम्पोर्टेंट ऐसी प्रतियोगिताएं हैं उनके हमने पुरस्कार ऐसे याद किए हैं। तो इसके अलावा जो हम आगे करेंगे और भी पुरस्कार हैं, है ना, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा खेल खिलाड़ी के करेंगे। खेल खिलाड़ी में जैसे टेनिस के होते हैं, या फिर क्रिकेट के होंगे, फुटबॉल के होंगे, जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें बनेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम ये इम्पोर्टेंट जो भी ऐसे करंट अफेयर्स है उसको साथ साथ नोट करते चलेंगे। हमें करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देना है। जो हमने ये नोट्स बनाए हैं या जो स्लाइड्स बनी हैं, एक जैसे स्पीडी की बुक आती है उसको आप पढ़ लीजिएगा, या करंट की न्यूज अगर आप या कोई वीडियो देखना चाहें उस पर अवेलेबल है आपके लिए। तो ये मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा, और कल इसी टॉपिक पर हम एक नई वीडियो लॉन्च करेंगे। ओके, थैंक यू।